हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी का अध्याय 9 आलू की सड़क। आलू की सड़क जो है वो इकाई 3 में आता है, जिसका नाम है हमारा खान पान। हमारा खान पान का मतलब हुआ हमारे खाने पीने की आदतें। एक भालू था, ये जो है ना बच्चों, ये भालू है। तो उसे नानी के घर दूर जाना था। उसके नानी का घर दूर था, तो उसे नानी के घर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। रास्ते के लिए क्या किया भालू ने कि ये बोरा है, ठीक है, इसमें एक बोरा भर कर उसने आलू रख लिया इसके अंदर, ठीक है। देखिए, इस बोरे में वो आलू भर के रख के और अपने पीठ पर रख कर जा रहा है कि रास्ते में भूख लगेगी तो आलू खा लेंगे। पर बोरे में तो छेद था। अब भालू को ये नहीं पता था कि बोरे में छेद है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, कहीं पे फटा हुआ है तो सिला हुआ है, यहाँ पे कपड़ा लगा हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन उस सिलने के बाद भी उस बोरे में छेद था, जिसके बारे में भालू को नहीं पता था। बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप धप धप। भालू जो था वो कैसे बढ़ता, उसके चलने की आवाज़ होती धप धप धप। ये चलने की आवाज़ थी धप धप धप। और बोरे से आलू जो टपक रहा था उसकी आवाज़ थी टप टप टप, ठीक है। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था। जब रास्ते में भालू जा रहा था तो एक पीपल का पेड़ है, ये रहा पीपल का पेड़, ठीक है। पीपल का पेड़ पे एक बंदर बैठा था। ये एक पीपल के पेड़ की डाली पे देखिए एक बंदर बैठा है। तो बंदर बैठा हुआ था। उसने भालू से पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? उसने भालू से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप ही सुना। बंदर ने पूछा भालू से कि कहाँ जा रहे हो भैया? बंदर को सिर्फ धप और टप, जो भालू के चलने की आवाज़ थी धप और आलू के गिरने की आवाज़ टप, तो बस यही सुनाई दिया और उसे कुछ भी नहीं सुनाई दिया उत्तर में। उसने पेड़ से नीचे देखा। वो पेड़ की डाली से नीचे उतर गया और देखा रास्ते में आलू पड़े हुए थे। ये देखिए, जो आलू गिरते जा रहा, भालू आगे बढ़ते गया और ये आलू गिरते जा रहे पीछे। तो रास्ते में आलू पड़े हुए थे। रास्ते में आलू पड़े हुए थे, यह देखकर बंदर मन ही मन बोला। बंदर मन ही मन बोला कि रास्ते में तो पूरे आलू पड़े हुए हैं, भालू चाहे न बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वो क्या नहीं बताए जो बंदर ने पूछा था भालू से कि कहाँ जा रहे हो भैया। भालू के तरफ से उत्तर में कुछ भी नहीं सुनाई दिया, सिर्फ धप और टप की आवाज़ सुनाई दी थी बंदर को। इसका मतलब भालू ने उत्तर नहीं दिया होगा। तो इसीलिए बंदर बोल रहा था मन में कि भालू बताए ना बताए पर मैं पता लगा सकता हूँ। वह खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। रास्ते में बंदर ने देखा कि आलू गिरे हुए हैं, तो बंदर मन ही मन सोचा कि भालू नहीं भी बताएगा तो भी मुझे पता चल जाएगा कि भालू कहाँ जा रहा है, क्योंकि रास्ते में जो आलू गिरा हुआ है उसका पीछा करते करते बंदर पता लगा सकता है कि भालू कहाँ गया है, ठीक है। वह खुश होकर पेड़ से, यही सोचकर वो खुश हो गया और पेड़ से नीचे उतर गया। इसका नाम आलू की सड़क इसलिए पड़ा क्योंकि ये सड़क है। सड़क मीन्स रास्ता, और रास्ते पे आलू की सड़क इसलिए बोला गया क्योंकि भालू ने आलू रास्ते पे पूरा गिराते हुए आगे बढ़ रहा था, तो पूरा सड़क पे आलू आलू ही दिख रहा था, इसलिए इसको नाम दे दिया गया आलू की सड़क। चंदन यादव ये इस कहानी के लेखक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा है। बातचीत के लिए बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है? बंदर ने पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। रास्ते में जो आलू पड़े थे उसका पीछा करके पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, बंदर ने रास्ते पर पड़े आलूओं का पीछा करके पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया होगा? भालू ने बंदर को कोई जवाब, उत्तर मीन्स जवाब क्यों नहीं दिया होगा, बताइए। इस
भालू बंदर को जवाब नहीं दिया होगा क्योंकि उसे नानी के घर दूर जाना था, बहुत दूर था और उसे जल्दी थी, शायद इसलिए उसने जवाब नहीं दिया होगा। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, भालू ने बंदर को कोई उत्तर नहीं दिया होगा क्योंकि भालू जल्दी में था, उसे अपनी नानी के घर दूर तक जाना था। यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती? अगर रास्ते में पानी होता तो धप धप जो है भालू के चलने की आवाज़ आ रही थी, तो उसकी जगह क्या आवाज़ आती? उसकी जगह छप छप की आवाज़ आती। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह छप की आवाज़ आती। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता? अपनी कहानी सुनाइए। अगर बोरे में छेद नहीं होता तो क्या होता? अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू सड़क पर नहीं गिरता। और जब बंदर भालू से पूछता कि कहाँ जा रहे हो भैया, तो भालू को उसका उत्तर देना पड़ता। ऐसे धप टप की आवाज़ में भालू को भी ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा और बंदर ने भी बस यही धप टप की आवाज़ सुनी। तो अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू सड़क पर नहीं गिरता और भालू को बंदर के सवाल का जवाब देना पड़ता। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर बोरे में छेद नहीं होता तो आलू सड़क पर नहीं गिरते और भालू को बंदर के सवाल का जवाब देना पड़ता। आवाज़ें तरह तरह की। हमारे आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, ये तो सच है। हमारे आसपास कई तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे घंटी बजने पर आती है आवाज़ टन टन, बादल गरजने पर आती है आवाज़ घर घर, पानी टपकने पर आती है आवाज़ टप टप, पानी की बूंदों की आवाज़ आती है ना टप टप। बताइए इन वस्तुओं की आवाज़ें कैसी होती हैं? आपको बताना है कि यहाँ पे जो चित्र बने हुए हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है। जैसे पानी पे चलना, पानी पे चलने की आवाज़ होती है छप छप। सूखे पत्तों पर चलना, सूखे पत्तों पर चलने की आवाज़ होती है, अगर आप सूखे पत्ते पर चलेंगे तो होगी खर खर या चर चर, इस तरह की आवाज़ें आती हैं। गुब्बारा फूटना, गुब्बारा फूटने की आवाज़ कैसी होती है? गुब्बारा फूटने की आवाज़ आती है फट या पट, या फिर बहुत तेज़ आवाज़ हो तो धड़ाम की भी आवाज़ आती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फट या पट की आवाज़ आती है जब गुब्बारा फूटता है। तो बर्तनों के गिरने की आवाज़ कैसी होगी? खन खन या ठन ठन, आप लिख सकते हैं खन खन। बर्तनों के गिरने की आवाज़ कैसी आती है? खन खन। बारिश के बूंदों का गिरना, इसकी आवाज़ कैसी आती है? ये तो आपको पता होगा, ये टप टप। कैसे आती है? पानी की बूंदें टपकती है ना, टप टप। माँ का पुकारना, माँ के पुकारने की आवाज़ कैसी होगी? माँ के पुकारने की आवाज़ मधुर होगी, मीठी होगी। माँ जब बोलती है बेटा इधर आओ, तो मधुर आवाज़। तो आप इसे लिखते हैं माँ के पुकारने की आवाज़ कैसी होगी? मीठी आवाज़ होगी या मधुर आवाज़ होगी। ठीक है, सही उत्तर चुन कर लिखिए। सही जो उत्तर है वो चुनकर हमें लिखना है। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था? बंदर किस पेड़ पर बैठा था? पीपल या बेर? पीपल। तो आपको यहाँ पे लिखना है पीपल, पीपल के पेड़ पे बैठा था। भालू कहाँ जा रहा था? भालू कहाँ जा रहा था? नानी के घर या दादी के घर? तो भालू जो है वो नानी के घर जा रहा था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था? आलू या मूली? भालू ने कहानी के शीर्षक ही है आलू की सड़क, तो भालू ने बोरे में आलू रखा था। नीचे दिए गए चित्रों को वाक्यों के साथ जोड़िए। वाक्य जो सेंटेंस है, तो ये जो चित्र है इनके बगल में एक वाक्य लिखा है, तो उन वाक्यों के साथ इन्हें जोड़ना है। चित्र को सही वाक्य के साथ हमें जोड़ना है। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, ये वाक्य है। तो इसका सही चित्र क्या है कि बोरा भर आलू किस चित्र में भालू ने रख लिए? इस चित्र में, ये वाले चित्र में। तो आप इस वाले को इससे मिला सकते हैं। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था,
तो पीपल के पेड़ पे बंदर बैठा था, इस चित्र से मिल रहा है इस वाक्य, तो इससे मिला दीजिए। ये जो वाक्य है इस चित्र से मिल रहा है, तो इससे मिला दीजिए। रास्ते में आलू पड़े हुए थे। रास्ता में जो था आलू पड़ा हुआ था सड़क पे, तो ये इस चित्र को दर्शा रहा है ये वाक्य, तो इस चित्र से इसको मिला दीजिए। शब्दों का खेल। ब से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए, अनुमान लगाकर पढ़िए और लिखिए। ब से शुरू होने वाले शब्दों को आपको पहचानना है, अनुमान लगाना है और फिर उसको पढ़ना है और लिखना है। तो ये है ज, ल पे ए की मात्रा, ब पे बड़ी ए की मात्रा, जलेबी। तो ये तो ज से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं होगा, इसे नहीं लिखना है, जलेबी। ड, म, र पे बड़ा ऊ की मात्रा, डमरू। तो ये ड से शुरू हो रहा है, हमें ब से शुरू होने वाले शब्द के बारे में लिखना, तो ये भी नहीं लिखाएगा। ये है त, आ की मात्रा, र आ की मात्रा, तारा। तो तारा है त से शुरू हो रहा है, तो ये भी नहीं लिखाएगा। ये है ब, आधा स, त पे आ की मात्रा, बस्ता, बैग। तो ये ब से शुरू हो रहा है, तो आप इसे लिख दीजिए, ब, आधा स, त पे आ की मात्रा, बस्ता। नीचे दिए गए चित्रों के नाम सुनिए। इसके नाम सुनिए। उल्लू, छोटा ऊ, आधा ल, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, उल्लू। ये है क पे छोटा ऊ की मात्रा, र, त पे आ की मात्रा, कुर्ता। ये है स पे छोटा ऊ की मात्रा, सु, र पे आ की मात्रा, रा, ह पे बड़ी ई की मात्रा, सुराही। ये है बड़ा ऊ, न, ऊन, फ पे बड़ा ऊ की मात्रा, ल, फूल, स पे बड़ा ऊ की मात्रा, सूरज, सूरज। बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। इनकी पहली ध्वनि में क्या अंतर है बताइए। जैसे ये है छोटा ऊ, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, उल्लू। तो देखिए यहाँ पे भी कुर्ता में छोटा ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ की मात्रा, ठीक है, उल्लू। तो पहली ध्वनि यहाँ पे जो ये ऊ से शुरू है, छोटा ऊ से, और इसमें क में छोटा ऊ की मात्रा लगा है, कुर्ता। सुराही में भी आप देखिए छोटा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है, सुराही। अब ये है बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ, न, ऊन। तो ये फूल है, फ पे बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो फ पे बड़ा ऊ की मात्रा, ल, फूल। अब ये सूरज है, तो सूरज पे भी आप देखिए कि बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है, सूरज। तो इन नामों की ध्वनि में अंतर। ये जो ऊपर के चित्र दिए गए हैं इन सभी में छोटा ऊ की मात्रा है, और जो ये चित्र नीचे दिए गए हैं उन सभी में बड़ा ऊ की मात्रा लगा हुआ है। यही अंतर है ऊपर के नाम और नीचे के नामों में। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और लिखिए। चित्रों के नाम दिए गए हैं, उसे पढ़िए और लिखिए। ये है भालू, भ, आ की मात्रा, ल, बड़ा ऊ की मात्रा, भालू। ये है भालू। ये है सड़क, स, अड़, क, सड़क मीन्स रास्ता। ये क्या है, ये है सड़क। ये क्या है, ट, म पे आ की मात्रा, ट, र, टमाटर। ये जो टमाटर का चित्र है। ये है स पे बड़ा ऊ की मात्रा, र, ज, सूरज, सूरज भगवान। तो ये सूरज भगवान का चित्र बना हुआ है। भालू शब्द में भा और लू अक्षर जुड़े हुए हैं, ठीक है। भालू में दो अक्षर है ना, भ का, भा, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, तो ये अक्षर जुड़े हुए हैं। यदि भा की जगह का, ला, ता, बा, शा जोड़ें तो क्या शब्द बनेगा। इन्हें लिखिए और पढ़कर सुनाइए। अगर भालू की जगह हम लोग ये सारे अक्षर का उपयोग करें, का, ला, ता, बा, शा, तो क्या शब्द बनेगा उसे हमें लिखना है। तो देखिए, का, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, कालू। उसी तरह ला और ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, लालू। त आकार ता, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, तालू। क्या बन जाएगा, तालू। ब आकार बा, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा, क्या बन गया, बालू।
तालव्य श, आकार शा, ल पे बड़ा ऊ की मात्रा तो बन गया शालू। सबसे बड़े पत्ते में हरा रंग भरिए। जो पत्ता सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, उसमें आपको हरा रंग भरना है। तो आपको इसमें सबसे बड़ा पत्ता कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा पत्ता तो ये दिख रहा है, तो इसमें आपको हरा रंग भरना है। इस तरह से आपको हरा रंग भरना। और ये पत्ता देखने में किस पेड़ का पत्ता लग रहा है? पीपल के पेड़ का पत्ता लग रहा है देखने में। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।